दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7/2024 का ये ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि आउट हो चुका है और 1036 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। कैसे आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको ये गलती करने से बचना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। इस वीडियो में साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जोन वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी भारतीय रेलवे की ओर से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की वेरियस पोस्ट यहां पर रिलीज कर दी गई है, जैसे कि पीजीटी साइंटिफिक सुपरवाइजर, टीजीटी चीफ लॉ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट या ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर पीआरटी, असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, लेबोरेटरी असिस्टेंट या स्कूल, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की यहाँ पर टोटल 1036 वैकेंसीज निकली है। सबसे अधिक टीजीटी के लिए 338 पद है, पीजीटी के लिए 187 है, पीआरटी के लिए 188 और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 130 वैकेंसीज है। और भी पोस्ट के लिए आप वैकेंसी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 6 फरवरी 2025 तक आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी की भी जानकारी दे दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, बीपीएड, एलएलबी, डीएमएलटी और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33, 35, 36, 38, 43, 48 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो। 500 रुपये यूआर ओबीसी के लिए फीस है, इसमें 400 रिफंडेबल है। SC/ST पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। यहाँ पर सीबीटी के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, indianrailways.gov.in या फिर rrbapply.gov.in पोर्टल से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदन की डेट दे दी गई है और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल इसमें पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी गई है। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, फीस पेमेंट डिटेल और हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी आपको पीडीएफ में दिया गया है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको इसमें प्रोवाइड करा दी गई है। एग्जाम पैटर्न की जानकारी, सिलेबस की जानकारी, पूरी जानकारी आपको जोन वाइज वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज की भी पीडीएफ में ही जानकारी दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई के स्टेप पर अपना कर्सर लाना है और यहाँ पर अगर आपने आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए पहले भी अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर देना है।
और अगर आप यहाँ पर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस पोर्टल के थ्रू, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने यहाँ पर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है और आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो आप इसी से लॉगिन करके इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, अपना फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर उसे रिटाइप करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको पूछा गया कि क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपना चेंज नेम एंटर करें। वही चेंज नेम एक बार फिर से एंटर करके उसे आप कंफर्म कर लें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करना है और कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर एंटर करना है, मदर का नेम भी आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको जनरेट ईमेल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जनरेट मोबाइल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर भी आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है और उसके बाद जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड आपको वेरीफाई कर लेना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ ID सिलेक्ट करें। यहाँ पर अभी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई भी वैलिड प्रूफ ID सिलेक्ट करें, उसका नंबर दें, फिर इशूइंग अथॉरिटी का नाम दें, किसने आपको इशू किया है, प्लेस ऑफ इशू एंटर करें, फिर डेट ऑफ इशू दें, किस डेट को आपको इशू हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर कैप्चा के सेक्शन में आना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको होम की स्टेप पर क्लिक करना है, फिर आपको अप्लाई की स्टेप पर आना है और फिर आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जब आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपको जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके आधार से अटैच है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर वेरीफाई के इस बटन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक कर देना है या फिर टॉप पर जो आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब दी गई है आप इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी रेलवे रिक्रूटमेंट का बोर्ड सेलेक्ट करें, फिर आप इस चेक बॉक्स को ओके करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल कर दी गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एग्जाम की लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर कर दे। एक से ज्यादा जगह आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस दूसरे पैलेस का नाम आप एंटर कर दे, नहीं है तो नो मार्क आप एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी
कास्ट का नाम एंटर कर देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया है वो आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इश्यूइंग स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट का आपका यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जाम के लिए फ्री ट्रैवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मींस आपकी फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई-एक्स सर्विसमैन है, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में आप कार्यरत हैं, अगर है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें और अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपकी फीस रिफंड की जाएगी, जो फीस है यहाँ पर आपकी वो रिफंड की जाएगी। अनरिजर्व OBC कैंडिडेट को 500 रुपये फीस जमा करानी है, 400 रुपये उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये फीस जमा करानी होगी, 250 के 250 रुपये उनके यहाँ पर रिफंड करा दी जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अकाउंट होल्डर का नेम, जो नाम आपका अकाउंट में है वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करें, उसे कंफर्म करें। फिर अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करें। IFSC कोड एंटर करने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके बैंक का नाम और उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल को सेव कर देना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, ये मस्ट है। यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन SSLC ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, डेट ऑफ पासिंग आप सिलेक्ट करें इस कैलेंडर में से, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें और फिर आप यहाँ पर अपना 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें और अपडेट की इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल को अपडेट कर दें, ऐड कर दें। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी डिटेल आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 12+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि आपने 12वीं क्लास पास आउट की है या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किस डिसिप्लिन में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, साइंस या फिर साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर एनी डिसिप्लिन। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप बोर्ड का नाम दें, किस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, अगर है तो यस करें और फिर ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल आप ऐड कर दें। इस तरह से आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इस PDF पर आए, यहाँ पर
आप पेज नंबर 57 पर जाएं। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर वेरियस पोस्ट है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की इस पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके डिटेल प्रोवाइड करानी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है। आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें, पर्टिकुलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट करें। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने की क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आकर आप चेकआउट करें और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे गए हैं आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है टीईटी, स्टेट सेलेक्ट करना है किस स्टेट से आपने अपनी टीईटी कंप्लीट की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दें, उसके बाद यहाँ पर पासिंग डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज एंटर करें और ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन आप पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज यहाँ पर आपको पूछा गया है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए प्लीड एट बार। आपको जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप कार्यरत हैं या फिर आप जॉब छोड़ चुके हैं। अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो आप पास्ट एंटर करें, प्रेजेंट में भी वर्किंग है तो आप प्रेजेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें किस डेट से आप कार्यरत हैं और यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं तो इस डेट के सिलेक्ट करते ही आपकी ऑटोमेटिकली ईयर मंथ और डेज आपके सामने कैलकुलेट होकर आपको शो कर दिए जाएंगे। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पर आप ऐड बटन पर क्लिक करें, एक और रो ऐसी ही यहाँ पर ऐड हो जाएंगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका फोटो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और साइज इसका यहाँ पर इसकी हाइट 320 पिक्सल और विड्थ 240 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर 30 से 70 KB के बीच में होने चाहिए। इसकी हाइट 60 पिक्सल और विड्थ इसकी 140 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर गाइस आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको ब्राउज के इस बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर अगर आपका फोटो छोटा या बड़ा है तो उसके साइज को आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर कोई भी इमेज रिसाइजर का टूल ओपन कर ले और उसके थ्रू आप अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे सेटअप करके उन्हें अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपने इन डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी जाएंगी। आप जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके नाम यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। आपको प्लस के इस निशान पर क्लिक करके इस सेकंड सेक्शन में उन्हें प्रेफरेंस देते हुए आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले उसके सामने प्लस के निशान पर क्लिक करें और इस सेक्शन में उसे ऐड कर दे। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आपकी यहाँ पर शो हुई है उन्हें आपको प्लस के इस निशान पर क्लिक करके सेकंड कॉलम में ऐड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे ही कैंडिडेट नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं उनके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम शो हो रही है। यहाँ पर इस सेक्शन में आपके सामने वही पोस्ट शो होंगी जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करती है। कैंडिडेट को यहाँ पर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, क्वालिफिकेशन वो सही ढंग से नहीं भर पा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उनको
पोस्ट के नाम शो नहीं हो पा रहे हैं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। उसके बाद ही यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी जिन पर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर केयरफुली एंटर करनी है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम शो होंगे जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके आपको अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है। पहले इसका नाम भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है, चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंफर्म आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस का अमाउंट पे करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करानी है। सभी की सभी फीस यहाँ पर आपकी बाद में रिफंड कर दी जाएगी और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। 400 रुपये उनके यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे बाद में। तो यहाँ पर अब आपको फीस का अमाउंट जमा कराना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पे विथ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूपीआई/क्यूआर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको शो क्यूआर कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोड को स्कैन करके फीस पेमेंट कर देना है, या फिर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके भी फीस पेमेंट कर सकते हो। शो क्यूआर कोड आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट शो किया जाएगा 250 रुपये। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 250 या फिर 500 रुपये। फिर कंटिन्यू एंड पे ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट कर दिया जाएगा। आपको इसे स्कैन कर लेना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सभी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की इन 1036 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।